मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यहूदियों को हाल ही में एक ऐसा कपड़ा मिला है जिस पर एक इंसानी तस्वीर नुमाया है और कहा यह जा रहा है कि यह तस्वीर किसी आम इंसान की नहीं बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है, जो न सिर्फ ईसाईयत बल्कि दुनिया के कई मज़ाहिब में एक मुकद्दस शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हर तरफ एक हलचल मच गई है। यहूदियों के इस इंकिशाफ ने मजहबी और साइंसी हलकों में कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या ये वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर वाला कपड़ा है? अगर हाँ, तो ये इतने सालों तक कहाँ छुपा रहा? क्या ये कपड़ा किसी मौजज़े की अलामत है या किसी कदीम फनकार की महारत का नमूना है? इस दरियाफ्त ने मजहब और साइंस के माबैन सदियों पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। एक तरफ अकीदे की बुनियाद पर लोग इसे मौजज़ा मान रहे हैं और दूसरी जानिब साइंसदान इसके राज को समझने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये पुरस्कार कपड़ा अपने अंदर क्या कहानियां छुपाए हुए है, इसकी हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी पुरस्कार कपड़े की कहानी को तफसील से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दरियाफ्त दुनिया के अकायद पर क्या असर डाल सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक हैरत अंगेज सफर के लिए जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, ये एक लंबा सफेद कपड़ा है जिस पर इंसानी शक्ल की तस्वीर वाज़ेह है और इस कपड़े को तोरीन कहा जाता है। ये तस्वीर किसी मुसव्विर की तख्लीक नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी जिस्म से ये निशान खुद ब खुद इस कपड़े पर मुंतकिल हुए हों। तोरीन का कफन इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि ईसाई मजहब के मानने वाले इस कपड़े को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कफन मानते हैं, जो इनके जिस्म पर लपेटा गया था जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये कफन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकालीफ और इनके मौजज़ाती तौर पर जिंदा होने की अलामत है। बाइबल में बयान किया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से उतारा गया तो उन्हें एक सफेद कपड़े में लपेटकर एक गार में रखा गया था। 2 दिन बाद जब इनके पैरोकार गार में गए तो इनका जिस्म गायब था और सिर्फ ये कफन बाकी था। इस वाक़े को ईसाइयों के ईमान की बुनियादों में शामिल किया जाता है और इसी वजह से तोरीन का कफन इनके लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। ताहम ईसाईयत के अंदर भी इस कफन के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। कुछ लोग इसे एक मुकद्दस शय मानते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े की निशानी है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक मजहबी अलामत के तौर पर देखते हैं और इसके असल होने पर सवाल उठाते हैं। चर्च में भी इस पर इख्तिलाफात हैं। कुछ पापाओं ने इसे जाली करार दिया जबकि दीगर ने इसे मजहबी तौर पर अहम माना। यही वजह है कि तोरीन का कफन ना सिर्फ एक तारीखी चीज है बल्कि अकीदे, मौजज़े और साइंस के दरमियान एक पुरअसरार बहस का मरकज भी है। इसकी अहमियत आज भी बरकरार है और लाखों लोग इसे देखने के लिए हर साल तोरीन के कैथेड्रल चर्च का रुख करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी तारीख पर बात की जाए तो तोरीन के कफन की कहानी का आगाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी और इन पर ढाए जाने वाले मजालिम से होता है। बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रोमी हुकूमत के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। इन्हें कोड़े मारे गए और इनके सर पर कांटों का ताज रखा गया जो तेज धार कांटों से बना हुआ था। ये ताज इनके सर में गहरे जख्म कर गया और खून बहता रहा। इस जुल्म सितम के बाद उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया जहां उनके हाथों और पैरों में कील ठोंके गए। बाइबल में बताया गया कि कई घंटों तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खून बहता रहा और फिर वो इंतकाल कर गए। इनकी मौत की तस्दीक के लिए एक सिपाही ने इनके पहलू में नेजा मारा जिससे खून और पानी बह निकला। इसके बाद इनके करीबी साथियों ने इनकी लाश को सलीब से उतारने की इजाजत तलब की और फौरन दफनाने की तैयारी की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को एक सफेद कपड़े में लपेट दिया गया जिसे आज तोरीन का कफन कहा जाता है। इस कफन में लपेटने के बाद इनके जिस्म को एक गार में रखा गया। बाइबल के मुताबिक 2 दिन बाद जब इनके पैरोकार गार में गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म गायब था और सिर्फ ये कफन वहां मौजूद था। यहां से ये कहानी मजीद पुरअसरार हो जाती है। बाइबल इस कफन के बारे में मजीद कोई जिक्र नहीं करती और तकरीबन 1300 साल तक ये कफन तारीख से गायब रहा। ये कहां था, किसके पास था, ये सवाल आज भी एक मुअम्मा है। लेकिन कफन का दोबारा ज़हूर 14वीं सदी में फ्रांस के एक गांव में हुआ जहां एक सिपाही ने इसे एक चर्च के पादरी को दिया और दावा किया कि यह वही कफन है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लपेटा गया था। कफन पर खून के धब्बे और एक इंसानी शक्ल की तस्वीर मौजूद थी जो देखने वालों को हैरत में डाल रही थी। इस दावे ने मकामी लोगों में तजस्सुस पैदा किया और जल्द ही इस कफन की खबर दूर दूर तक फैल गई। चर्च ने इस कफन को एहतियात से महफूज कर लिया लेकिन इसकी हकीकत के बारे में सवालात उठने लगे। उस वक्त के पोप क्लीमेंट ने इसे जाली करार दिया और कहा कि यह किसी फनकार की तख्लीक है।
उनके मुताबिक ये कफन मजहबी अहमियत का हामिल नहीं था और इसे चर्च के बाज़ाब्ता मुकद्दस नवादरात में शामिल नहीं किया गया। ताहम पोप के इस फैसले के बावजूद ईसाइयों के एक बड़े तबके ने इसे एक मुकद्दस शय मानना शुरू कर दिया, खास तौर पर जब 1898 में एक अतालवी फोटोग्राफर ने इसकी पहली तस्वीर ली। ये वाकया कफन की कहानी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। जब फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को डेवलप किया और नेगेटिव बनाया तो एक हैरानकुन हकीकत सामने आई। नेगेटिव में एक इंसान की वाज़ेह तस्वीर नजर आती थी, जिसके सर पर कांटों के ताज के निशान, हाथों में कीलों के जख्म और जिस्म पर दूसरी तकालीफ के निशान मौजूद थे। ये तस्वीर देखने वालों को इस बात पर कायल करने लगी कि ये कफन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ही है। ये तस्वीर दुनिया भर में मशहूर हो गई और कई ईसाइयों ने इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सबूत मानना शुरू कर दिया। कफन को अवामी तौर पर मुकद्दस करार दे दिया गया और इसकी ज़ियारत के लिए हर साल लाखों लोग तौरीन के गिरजा घर आना शुरू हो गए। 1978 में साइंस की तरक्की के साथ कफन को मजीद तहकीक के लिए साइंसदानों के हवाले किया गया। इस पर कार्बन डेटिंग की गई ताकि इसकी उम्र का पता लगाया जा सके। तहकीक से मालूम हुआ कि यह कफन 1200 से 1300 साल पुराना हो सकता है, लेकिन कुछ साइंसदानों ने इस तहकीक को चैलेंज किया और कहा कि कफन की उम्र इससे भी ज्यादा हो सकती है। आज के दौर में तौरीन का कफन ना सिर्फ ईसाइयों के लिए बल्कि साइंसदानों के लिए भी एक मुहिम्मा है। हर साल तकरीबन 2 लाख लोग इसे देखने आते हैं और जब कोरोना वबा की वजह से चर्च बंद हुआ तो इसे ऑनलाइन दिखाया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। दोस्तों, ये कफन अपनी नोयत में मुनफरिद है, क्योंकि जदीद साइंस भी आज तक ऐसा कोई कपड़ा नहीं बना सकी जिस पर इंसानी जिस्म की तस्वीर इस कदर वाज़ेह हो। अब ये मौजज़ा है या फन, ये सवाल अब भी बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि तौरीन का कफन मजहब, साइंस और तारीख के दरमियान एक हैरानकुन मौजू है। प्यारे साथियों, अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया और न ही उन्हें कत्ल किया गया। कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 157 और 58 में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया, और यहूदियों ने कहा कि हमने ईसा मसीह को कत्ल किया, लेकिन ना तो उन्हें कत्ल किया गया न सलीब पर लटकाया गया, बल्कि इनकी शबीह को इनके जैसा बना दिया गया। और जो लोग इस मामले में इख्तिलाफ करते हैं वो शक में पड़े हुए हैं। इनके पास कोई यकीनी इल्म नहीं, वो सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं, और हकीकत यह है कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर जिंदा आसमानों पर उठा लिया। ये वाकया यहूदियों के उन मंसूबों को नाकाम करने के लिए था जो उन्हें सलीब पर चढ़ाकर कत्ल करना चाहते थे। अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई और इनके बदले एक और शख्स को इनकी शबीह में तब्दील कर दिया, जिसे लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर सलीब पर चढ़ा दिया। मुसलमानों का ईमान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और कयामत के करीब वो दोबारा दुनिया में वापस आएंगे। इनकी वापसी एक बड़े मौजज़े के तौर पर होगी, जिसके दौरान वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, अदलो इंसाफ कायम करेंगे और इंसानियत को दोबारा अल्लाह की तरफ रुजू करने की दावत देंगे। तौरीन के कफन से मुतल्लिक इस्लामी नुक्ता नजर ये है कि अगर इस कफन की कोई हकीकत है तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह से मुतल्लिक हो सकती है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर जिंदा उठा लिया था और वो सलीब पर कभी नहीं चढ़ाए गए। ये कफन ईसाई अकायद के मुताबिक हो सकता है, लेकिन इस्लामी अकीदा वाज़ेह तौर पर इस बात को मुस्तरद करता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया या कत्ल किया गया। यही वजह है कि मुसलमान तौरीन के कफन को एक तारीखी या ईसाई नुक्ते नजर से तो देख सकते हैं, लेकिन इसे अपने अकीदे का हिस्सा नहीं मान सकते, क्योंकि इनका ईमान कुरान पाक की तालीम पर है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा उठाए जाने की हकीकत को बयान करती हैं।